हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 2 और 3 के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 1 के बारे में इन डिटेल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को डिटेल में। वीडियो अगर लंबी नहीं बनी तब आर्टिकल 4 भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग अपना आर्टिकल 2 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो नहीं, आर्टिकल 2 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आर्टिकल 2 में क्या होता है? संसद इज द मोस्ट पावरफुल की ऑफ आवर नेशन। तो संसद राष्ट्रपति को बताकर किसी भी फॉरेन देश को, जो भी फॉरेन देश है, वो अगर भारत में मिलना चाहता है और संसद उसको मिलाना चाहता है, तब संसद को पूरा अधिकार है कि वो उस राज्य को, फॉरेन राज्य को जो मिलना चाहता है भारत में, मतलब भारत से मिलना चाहता है, मतलब मिलना मतलब ये नहीं कि मीटिंग हो रही है, मीटिंग नहीं, जो मानिए वो फॉरेन देश है, वो इंडिया का पार्ट बनना चाहता है, इंडिया का राज्य बनना चाहता है, इंडिया में सम्मिलित होना चाहता है, तो संसद को पूरा राइट है, पूरा हक है कि वो उसको प्राइम प्रेसिडेंट को सिर्फ सूचना देकर उस राज्य को लीगली एक इंडियन स्टेट बना सकता है। तो इसमें क्या होता है, टोटल ये चीज टोटल जो आपका होता है वो सीन ये रहता है कि इसमें कोई भी फॉरेन देश को संसद, अगर वो फॉरेन देश मिलना चाहता है, वो मिलने का अप्रूवल दे दिया है, तब संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर संसद अगर उसको मिलाना चाहता है तो संसद उसको बगैर किसी विघ्न के, बगैर किसी बाधा के आसानी से उस राज्य को भारत में मिला सकता है, उस देश को भारत में मिला सकता है। पर फिर उस जो राज्य मिला हुआ है उसको सारे भारत के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। वो अपना कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं बना सकता, उसको भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने होंगे। तो यही होता है आर्टिकल 2 के बारे में कि आप किसी भी फॉरेन देश को भारत में मिला सकते हैं। तो मैं आपको अपना जो मैंने नोट्स बनाए इस टॉपिक पे, वो नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस, नोट्स दिखाने से पहले इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया। सिक्किम वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम स्टार्टिंग। सिक्किम को बाद में मिलाया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? सिक्किम तिब्बत के पास है। अब वो जब चाइना को पता चला कि सिक्किम एक अलग देश है, वो भारत में नहीं मिला है, उसको खुद का राज्य बनना है, तो इतने चुटकी साल है, इतना छोटा सा राज्य था, तो चाइना उस पर अटैक करने लगा। तो सिक्किम सोचा कि अगर भाई हम लोग भारत से नहीं मिले तब तो ये लोग हमको मार देंगे, हम लोग का राज्य इतना छोटा सा है, इतने कम लोग हैं, हम लोग मर जाएंगे, आसानी से मर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं। तो सिक्किम क्या किया, भारत को भेजा कि आप हमको अपने में सम्मिलित कर लीजिए। तो जब सम्मिलित करने का जो एक्ट होता है उसको हम लोग संशोधन कहते हैं। तो संशोधन चलाया गया। तो संशोधन में क्या होता है, आपको 1 साल तक का टाइम दिया जाता है, उसको सह राज्य बनाया जाता है। सह राज्य मतलब भारत का पार्ट नहीं है, एक बस ट्रायल किया जाता है कि वो राज्य भारत के वर्थ इट है कि नहीं, मिलने के लायक है कि नहीं। उस ट्रायल को हम लोग संशोधन कहते हैं। तो संशोधन चलाया गया, टोटल 1 साल तक उसको सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, उसका ट्रायल लिया गया कि वो भारत में सम्मिलित होने लायक है कि नहीं। फिर फाइनली 16 मई 1975 को जब संसद को लगा कि ये सम्मिलित हो सकता है, इसकी सारी चीज़ें ठीक हैं, तब लीगली 16 मई 1975 को फाइनली सिक्किम को भारत का पार्ट बनाया गया। अब मैं नोट्स दिखा देता हूँ। और एक बात, संसद कोई ऐसे डिसाइड नहीं करता, यहाँ पे वोटिंग होती है, तो जिसका वोट भारी है वो वाला डिसीजन होता है। मानिए 60% है कि सम्मिलित कर लो, 40% है मत करो, तो 60% का पालन होगा, वो 60% और फिर उस 60% का पालन होगा और उसको सम्मिलित किया जाएगा। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, नोट्स है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य, फॉरेन कंट्री को भारत में मिला सकती है अगर संसद चाहे तो। अगर उस देश का अप्रूवल है
तो वो उस देश को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर, अनुमति कुछ होता नहीं, सिर्फ सूचना दी जाती है, उनको सूचना देकर उस राज्य को मिला सकती है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया था और सिक्किम बना था इंडिया का 22वां राज्य। अब संशोधन करके 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। संशोधन मतलब ट्रायल लिया गया और 1974 टोटल 1 साल तक ये 1975 में मिलाया गया, 1974 में बनाया गया। टोटल 1 साल का समय था। उस एक साल तक सिक्किम भारत के लिए एक क्या कहते हैं वो एक सह राज्य बना हुआ था। तो फिर फाइनली 16 में 1975 को उसको इंडिया का पार्ट बना दिया गया। तो गाइस ये था आर्टिकल 2 के बारे में कि किसी भी राज्य को मिलाया जा सकता है अगर उस राज्य की अनुमति है, संसद की अनुमति है। राष्ट्रपति को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के नाम पे इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी। तो अब अनुच्छेद 3 के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या होता है, अब राज्य को मिला दिया गया। तो अनुच्छेद 3 में ये होता है कि संसद को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है, उसका नाम बदल सकता है, उसका सीमा छोटा कर सकता है, फिर बड़ा कर सकता है। तो ये पूरा हक है कि वो उसके नाम, क्षेत्र, सीमा सब में परिवर्तन ला सकता है। इसका एग्जाम्पल है यूपी का पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, पर उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया। और इसका एग्जाम्पल है एमपी और छत्तीसगढ़। एमपी में से कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ को दिया गया, ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तराखंड, यूपी में से कुछ पार्ट निकाल के उत्तराखंड को दिया गया था, ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। फिर बिहार में से कुछ पार्ट निकाल के झारखंड को दिया गया, ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कि इसका मतलब कोई भी छेड़खानी राज्य के साथ की जा सकती है। इसका नोट्स दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इसका नोट्स। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। संसद किसी में परिवर्तन कर सकता है। यूपी पहले था यूनाइटेड प्रोविंस, ये फिर हो गया उत्तर प्रदेश। और ये मैंने आपको पूरा सीमा वाला बताया। ये तीनों कार्य एक ही सन में हुए थे, एक ही महीने में हुए थे, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स इसके। तो गाइस अब इसी पे एक प्रोटेस्ट हुआ था 1960 में, एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसको कहते थे बेरूबरी यूनियन केस। तो इसमें क्या हुआ था, जिसने भारत का डिवीजन किया था, इतना पाकिस्तान दे दिया था, इतना वो दे दिया था, क्या कहते हैं भारत, उतना बांग्लादेश। तो उसने क्या किया था, एक लाइन से जितने भी पुलिस स्टेशन थे सबको मिला दिया पाकिस्तान, एक लाइन से सारे पुलिस स्टेशन मिला दिए, उसको कर दिया बांग्लादेश। तो उस आदमी का नाम था सीरियल रेडक्लिफ। तो इसने ये सब काम किया था। अब इसमें क्या हुआ था, एक बांग्लादेश में एक गांव में बहुत सारे हिंदू रहते थे और हिंदुस्तान के एक गांव में बहुत सारे मुसलमान रहते थे। तो ये कहा गया कि आप, भारत ने कहा कि हिंदुओं को मेरे में भेजिए, मुसलमानों को अपने में ले जाइए। पर भारत ऐसा नहीं कर सकता था, बांग्लादेश की अप्रूवल नहीं था, क्योंकि मैंने कहा कि संसद कुछ भी परिवर्तित कर सकती है, पर वो सिर्फ अपने इंटरनल में कर सकती है, सिर्फ अपने देश में कर सकती है। किसी और देश में कोई परिवर्तन वो उसको करने का कोई हक नहीं है, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। तो ये था कि इसीलिए इसमें बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि तो यही आगे भी ये रूल बनाएंगे कि संसद सिर्फ और सिर्फ इंटरनल में कर सकती है, एक्सटर्नल में नहीं कर सकती। इंडिया में ही कर सकती है, इंडिया के बाहर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ फॉलो नहीं होगा, वो अपने कंट्री के लॉ, जो भी कंट्री है उसका लॉ फॉलो होगा। तो ये एक बेरोबरी हुआ था। इसमें क्या हो गया था, किसी का पुलिस स्टेशन मिलाया, किसी का पता चला किसी का आंगन पाकिस्तान में, किसी का बाथरूम इंडिया में है। तो ये एक प्रोटेस्ट हुआ था, पर फाइनली इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आप सिर्फ इंटरनल में कर सकते हैं। मुसलमान जो थे वो इंडिया में रहे, पाकिस्तानी कह रहे हैं, और हिंदू जो थे वो भी बांग्लादेश में ही रहे। तो यही था गाइस आर्टिकल 2-3 के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। आर्टिकल 4, 5, 6 ये 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
टिल देन गाइस गुड बाय। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टिल देन गाइस गुड बाय।